साथ संगत जी, हम आज आपको बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि जो हमारे अंतर में जो 10वीं खिड़की है, जो 10वां द्वार है, तो वो खुल जाए, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, तो वो खुल जाए और हमारा किया हुआ सिमरन भजन सफल हो जाए, हमारी भक्ति सफल हो जाए। क्योंकि हम चाहे जितना भी सिमरन भजन कर लें, जब तक हमारी आत्मा इन 9 द्वारों से ऊपर उठकर, इनसे निकलकर 10वें द्वार तक नहीं पहुंच जाती, तो हमारा सिमरन भजन तब तक सफल नहीं होगा। क्योंकि जब हमारा ध्यान इन 9 द्वारों से ऊपर उठकर जब 10वें द्वारे तक पहुंचेगा, तभी हमें शब्द धुन सुनाई देगी और शब्द का प्रकाश दिखाई देगा। और जब तक हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देती, शब्द का प्रकाश दिखाई नहीं देगा, तो हमारी भक्ति व्यर्थ है। इसलिए जब हमारी आत्मा इन 9 द्वारों से ऊपर उठकर उस परमात्मा के घर से आ रही शब्द धुन और शब्द के प्रकाश के साथ जुड़ जाती है, फिर कहीं जाकर हमारे अंतर में जो 10वां द्वार है, तो वो खुल जाता है। अब हम लोग काफी समय से नाम जप रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी ना हमें कभी शब्द धुन सुनाई नहीं दी और ना ही हमें शब्द का प्रकाश दिखाई दिया। इसी कारण जो ये 10वां दरवाजा है, तो वो एक रहस्य ही है। अब हमने 10वें द्वार के बारे में किताबों में पढ़ा है और हम सत्संगों में भी सुनते हैं। सत्संगों में भी बताया जाता है कि हमारे शरीर में 9 द्वारों से ऊपर एक 10वां द्वार भी है और इस पर विस्तार से चर्चा भी की गई है। मगर देख लो कि ये विस्तार से की गई चर्चा हमारे किसी काम नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम अभ्यास नहीं करते हैं। और अगर हम खुद अभ्यास करें तो फिर ही हमें जो ये रहस्य है वो समझ में आ सकता है, उससे पर्दा उठ सकता है और हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है और जो सतनाम और सचखंड की रहने वाली है, मगर उसने मन का साथ लिया हुआ है और वो इसी कारण दुखी रहती है। और इस मन के साथ के कारण ही इसकी ना ही कभी भूख पूरी होती है और ना ही कभी इसकी तृष्णाएं, इच्छाएं पूरी होती हैं। और इसी कारण ये संसार में केवल दुखी ही रहती है और दुख भोगती रहती है। लेकिन थोड़े बहुत साजो सामान इकट्ठा कर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि सब कुछ हो गया है। तो नहीं भाई, विन तुद होर जे मंगना सिर दुखा के दुख, देह नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। ये 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है और आप जी ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। आप जी फरमा रहे हैं कि आत्मा की प्यास, जहां आत्मा के अंतर में संतोष कब पैदा होता है? जब ये परमात्मा से परमात्मा को मांगे। क्योंकि अभी ये आत्मा मन के ताबे में है और ये आत्मा मन के ताबे में आकर वो चीजें मांग रही है जिसके कारण इसके सिर पर और दुख बढ़ते जा रहे हैं और दुखी होती जा रही है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर नाम का सिमरन करते करते थक चुके हो तो अभी तक अंतर में 10वां द्वार नहीं खुला है, तो फिर भाई जरा समझने की कोशिश करो कि कोई ना कोई तो कमी है, कुछ ना कुछ तो छूट रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि इस कलयुग में जो नाम जपता है तो उसके तो दुख वैसे ही दूर हो जाते हैं। क्योंकि हमारा काम तो तभी हो जाता है जब हम किसी वक्त के पूर्ण संत सतगुरु की शरण में चले जाते हैं और वो हमें नामदान से निवाज देते हैं और उसी वक्त वो हमारी जिम्मेवारी ले लेते हैं। और अगर हम उस नाम के साथ जो हमें सतगुरु ने दिया है
उसके साथ नहीं जुड़ते तो फिर भाई हम कैसे अंतर में उतरेंगे, और कैसे अंतर में उतरकर जो 10वां द्वार है तो उसे हम कैसे खोलेंगे। क्योंकि केवल नाम जपने से ही कुछ नहीं होता है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि चलो नाम जपना चाहिए, मगर उसके साथ अपने ख्याल को जोड़ना भी बहुत जरूरी है। अब देखो, हम नाम तो जपते हैं मगर हमारा ख्याल इधर उधर भटकता रहता है, दुनिया में फंसा रहता है, और हम क्या करते हैं कि इस दुनिया की ही शक्लों और पदार्थों में उलझकर उनको ही याद करते रहते हैं, उनका सिमरन करते रहते हैं और नाम चलता रहता है। मगर हम कहते हैं कि सच्चे मन के साथ, आस्था के साथ, पूरी तवज्जो के साथ सतगुरु के भाणे में रहकर सतगुरु नाम का सिमरन करेंगे तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे मन में नाम का सिमरन चलता रहे और हमारा मन ही हमें बाहरमुखी कर दे, यानी बाहरमुखी शक्लों और पदार्थों में उलझाकर रखे। क्योंकि भाई नाम का सिमरन करने से हमारे अंतर में सतगुरु के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और हमें बार बार सतगुरु को देखने की इच्छा होती है। जैसे मान लो हमें किसी चीज से प्रेम हो जाता है तो हमारी इच्छा होती है कि हम बार बार उसको देखें, वो बार बार हमारे सामने आए। इसी तरह हमें सतगुरु को देखने की इच्छा होती है और फिर हमारी संसार की सभी शिक्षाएं अपने आप ही विलीन हो जाती हैं और फिर सतगुरु के प्रेम की इच्छा हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है। फिर आप हर बार नाम जपते हैं तो हम कहते हैं कि बड़े ही प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ नाम का सिमरन करें। जैसे कि आपके साथ ही आपके सतगुरु बैठे हुए हैं, सतगुरु आपके अंग संग ही हैं और आप नाम का सिमरन कर रहे हैं। प्रेम के साथ सतगुरु की शरण लेकर, अंतर में गहरा प्रेम लेकर सतगुरु के नाम को जपते रहो और फिर देखना कि किस तरह से वो थोड़ा सा किया गया अभ्यास हमें कितना सुंदर और सुखदायक शांतिपद जान पड़ता है। क्योंकि इस संसार में सभी व्यक्ति दुखी हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमेशा सुखी है। मगर हम कहते हैं कि जो नाम का सिमरन सही तरह से करते हैं, जो नाम को सही तरह से जपते हैं, तो उन्हें कोई दुख नहीं रहता और उनके सभी दुख और सुख जो भी हैं तो वो सब सतगुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। सेवक सेवा में रहे अनंत कहा ना जाए, सेवक सेवा में रहे अनंत कहा ना जाए, दुख सुख से ऊपर सहे कहे कबीर समझाए। ये सतगुरु कबीर जी का शब्द है और आप जी फरमा रहे हैं कि अगर व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ अपने तन मन धन सब कुछ अपने सतगुरु को सौंपकर मन में ये ना भाव रखे कि कहीं चला जाऊंगा तो वहां पर मेरा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि आम तौर पर तो हम नामदान लेने के बाद भी हमारे मन के अंदर ये चलता रहता है कि यहाँ पर हमारा काम नहीं बन रहा है तो चलो किसी दूसरे संत के पास चले जाएं या फिर कोई दूसरी सेवा कर लें। तो नहीं भाई, अनंत कहू नहीं जाए। और भाई तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ सच्ची सेवा करो। और सतगुरु की सच्ची सेवा है सतगुरु की शरण, क्योंकि सतगुरु ने नामदान दिया है और जो कुछ भी हमारे पास है, चाहे दुख है चाहे सुख है, चाहे हमारे काम बन रहे हैं चाहे हमारे काम बिगड़ रहे हैं, तो सभी कुछ सतगुरु को सौंपकर नाम का सिमरन भजन करते रहो और अपने ख्याल को इन 9 द्वारों से ऊपर लेकर जाओ। हमारा जो शरीर है, आपको कई बार बताया है, आपको पता भी होगा कि हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। जैसे 2 आँखों के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का और 2 नीचे की इंद्रियां
मल और मूत्र के, तो हमारा जो ख्याल है तो वो इन्हीं 9 द्वारों में फंसा हुआ है और हम इसी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो भाई हमने ये जितना भी साजो सामान इकट्ठा कर रखा है तो ये यहीं का यहीं रह जाएगा। इन्हीं 9 द्वारों में हम सारी जिंदगी ही उलझे रहते हैं, इसीलिए हमारा कभी ध्यान उस 10वें द्वार की तरफ नहीं जाता। और कहते हैं कि वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो सतगुरु हमारा इंतजार करते हैं कि कोई प्यारा आए और इस 10वें द्वार को खटखटाए। वो तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं, मगर देख लो कि हम कभी कोशिश ही नहीं करते उस दरवाजे तक पहुंचने की। हमारा तो ये हाल है कि हम आधा घंटा भी सिमरन नहीं करते और फिर भजन तो हम क्या करेंगे। और अगर हम आधा घंटा सिमरन कर भी लेते हैं तो क्या होता है कि उस आधे घंटे में 25 मिनट तो हमारा ध्यान एक जगह टिकता नहीं, इधर उधर भटकता रहता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो कि फिर किसी दूसरी सेवा करने की जरूरत ही ना पड़े। जो हम सारा कुछ मन के अनुसार करते हैं तो सभी चतुराइयों को छोड़कर और ऐसे सतगुरु के सच्चे सेवक बन जाओ और सतगुरु की ऐसी सेवा करो जैसे उनकी मति और हमारी मति एक हो जाए। जैसे सेवक स्वामी एक मत, सेवक यानी कि हम और स्वामी यानी कि वो सतगुरु, यानी कि हमारी और सतगुरु की मति, सेवक स्वामी एक मत। जो मत में मत मिल जाए, यानी कि हमारे और जो सतगुरु के विचार हैं तो वो मिल जाए, एक हो जाए, जैसे हमारा उनके सिवाय कोई दूसरा सहारा नहीं है। और ये हमें ज्ञान होना चाहिए, हमारी अंतर आत्मा को ये महसूस होना चाहिए कि जो हमारे सतगुरु हैं तो यही परमात्मा है। मौला आदमी बन आया, कहने से नहीं समझने से, उतरने से ही सब कुछ भी हो। तो ये तो जो सही मति में सिर्फ मेरे सतगुरु हैं और सतगुरु की मत में भी हम ही हम हैं। और फिर देखो चतुराई रीझे नहीं, और फिर चाहे मन कितनी भी चाले चल लें, हमारा मन मगर हमें कभी भी हमें इन 9 द्वारों में नहीं उलझा सकता है। और हम सभी की यही परेशानी है कि हमारा जो मन है तो यह हमें इन 9 द्वारों में ही उलझा के रखता है। मगर जो नाम का सिमरन करते हैं, जो नाम को जपते हैं, तो उनका मन इनको 9 द्वारों में इस तरह से नहीं उलझा सकता, क्योंकि उनका मन तो सतगुरु के नाम में मिल जाता है, समा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको सतगुरु से प्रिय कोई होता ही नहीं है, उनको नाम से प्रिय कोई होता ही नहीं है, उनका और किसी तरफ ख्याल ही नहीं जाता है। इसलिए हम और भी साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। आपा मेटे गुर मिले। अब जो अंतर में अपना सब कुछ खत्म हो गया, मिट गया, जैसे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारी आशाएं, सारी तृष्णाएं और मैं मेरी, ये सब कुछ मिट गया। आपा मेटे गुरु मिले। अब हमारे मड कर्म थे तो पूर्ण सतगुरु मिल गए, तो और नामदान मिल गया है। मगर फिर भी देख लो कि हमारे में से ही हजारों लाखों लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर से अभी भी मैं मेरी अभी तक खत्म नहीं हुई है और जी रहे हैं धुंध में। आपा मेटे गुरु मिले, गुर मेटे सब जाए। एक बार जब गुरु मिल गया और अंतर में सतगुरु का साक्षात्कार हो गया और आत्मा ने सतगुरु को पहचान लिया, तो फिर अंतर से सब कुछ खत्म हो जाता है। अकत कहानी प्रेम की, कहे ना कोई पतियाए। तो भाई ये एक ऐसी प्रेम की अवस्था है जो बताने से नहीं, करने से समझ में आएगी। अब अगर 10वें द्वार तक हम नहीं पहुंचे, सतगुरु का 10वां दरवाजा नहीं खटखटाया, तो फिर भाई अभी तक हम संत मत से पूरी तरह से जुड़े ही नहीं हैं। अभी तक तो हमने
सतगुरु की उंगली भी नहीं पकड़ी है, मगर उन्होंने तो हमें नामदान देकर बहुत कुछ दे दिया है। लेकिन हम देख लो कि अभी तक हमने उनकी उंगली ही नहीं पकड़ी है। और जो सतगुरु की उंगली पकड़ लेगा तो केवल वही इन 9 द्वारों से ऊपर उठकर 10वां द्वार खोल पाएगा। और वो 10वां दरवाजा कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही है, अंदर ही खुलता है। और जब वो 10वां द्वार खुल जाता है तो फिर तो क्या ही कहना, कैसा परमात्मा का सुंदर सुंदर संगीत हमें सुनाई देता है। परमात्मा के कैसे कैसे रूप हमें दिखाई देते हैं। और हमारे अंतर की जो मैल है, जो जन्मों जन्मों से हमारे ऊपर जमी हुई है, तो वो साफ हो जाती है। हमें कैसे कैसे अंदर दृश्य दिखाई देते हैं और हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं। और पता नहीं क्या क्या है, हम बयान ही नहीं कर सकते हैं। और कैसे होगा, जब हम 9 इंद्रियों से ऊपर उठकर उस 10वें द्वार को खोलेंगे तब होगा। क्योंकि ये शरीर तो केवल काल का पिंजरा है और एक दिन काल आकर हमें यहाँ से ले जाएगा और हमारे इस शरीर की हस्ती ही खत्म हो जाएगी और फिर हमारा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें चाहिए कि 9 द्वारों में बंद रहे, अब चैन नहीं एक श्वास। जब तक हमारी आत्मा इन 9 द्वारों में उलझी रहेगी, जब तक इसे ये दुनिया और इस दुनिया की वस्तुएं अच्छी लगती रहेंगी, तो तब तक तो ये 9 द्वारों में ही उलझी रहेगी और तब तक इसे चैन भी नहीं मिलेगा। इसलिए तो हजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, 10वीं खिड़की खोल री कर परम बिलास। 10वीं खिड़की, 10वां दरवाजा। और ये दरवाजा बहुत ही सरल खुल जाता है। जो अपने सतगुरु को सब कुछ सौंप देते हैं, अपने सतगुरु की शरण में आ जाते हैं और सतगुरु के नाम को अपना लेते हैं, और फिर उनके तो सतगुरु हमेशा अंग संग ही दिखाई देते हैं। और फिर उनके अंतर में 10वां द्वार खुल जाता है और फिर सतगुरु का वो सूक्ष्म स्वरूप दिखाई देता है। और वो हरि का रूप है जिसने ये दुनिया बनाई है। और उसी हरि ने, परमात्मा ने हमारे पास पूर्ण संत सतगुरु को भेजा है, हमें नामदान देकर उसका सिमरन भजन करा के हमारा उद्धार करने के लिए उस परमात्मा ने, उस मालिक ने हमारे अंदर पूर्ण संत सतगुरु को भेज दिया है। इसलिए हमें इनकी रजा में रहना चाहिए, इनके हुक्म में रहना चाहिए। और जो उन्होंने हमें नामदान बख्शा है तो उसका हमें तवज्जो के साथ, आस्था के साथ, सच्चे मन के साथ सिमरन भजन करना चाहिए। फिर ही कहीं जाकर हमारा उद्धार होगा।